जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं आज अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इस दिन यदि विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इनके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा तथा उसके उपरांत सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो चलिए मित्रों, श्रवण करते हैं वट सावित्री व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने कहा है, देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूभुर्वः स्वः, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। आता है पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री,
मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, है नारद जी, शाल देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो दैवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत्सेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देहत्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देहत्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगलवर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो है पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठमात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी।
यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यममार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और उन्हें 100 पुत्र हुए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए वट सावित्री माता की जय। अब श्रवण करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे
क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्यव्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह व्रत कितना शक्तिशाली और लाभकारी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। हमारा चैनल आपके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।